यहाँ बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नो कॉन्टैक्ट रूल को अप्लाई किया होगा। बहुत से लोगों को रिजल्ट्स मिले होंगे, बहुत से लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे। ये हो सकता है कि आपको शायद रिजल्ट्स ना दिख रहे हों, इसलिए आपका भरोसा इस चीज़ से उठ रहा हो। लेकिन हम आपको बता दें कि शायद आप नो कॉन्टैक्ट रूल को सही से अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि क्या कुछ वो गलतियां हैं जो शायद आप कर रहे हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, और क्या वो चीज़ें हैं जो आपको अप्लाई करनी है इस नो कॉन्टैक्ट रूल के दौरान। नमस्कार, मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। तो नो कॉन्टैक्ट रूल जहाँ एक बहुत ही अच्छा टूल है किसी को भी वापस लाने का, किसी भी रिश्ते को 10 गुना ज़्यादा पावरफुल बनाने का, वहीं एक छोटी सी गलती आपके इस कॉन्टैक्ट से, जो आप कॉन्टैक्टलेस हो गए हैं अब उस पर्सन से, इसको एक बहुत ही अजीब सा मोड़ भी दे सकती है, सिर्फ अगर आपने इसको अच्छे से अप्लाई नहीं किया। तो पहली चीज़ जो आप करते हैं वो ये है कि जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल में हैं, जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि आप उस चीज़ को सोचते रहते हैं कि मैं नो कॉन्टैक्ट रूल में हूँ, नो कॉन्टैक्ट रूल में हूँ, कैसे होगा, क्या होगा, आज उसकी कॉल नहीं आई। मतलब एक एक पल आप गिन रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि काश उसकी कॉल आ जाए, मैं नहीं कर रहा हूँ तो क्या हुआ। ये सारी बातें जो आप सोच रहे हैं, इसमें जो आपकी एनर्जी जा रही है, देखिए सीधी सी बात है, जिस इंसान के साथ आप रिश्ते में थे, ज़रा सी बात में कहा सुनी हो गई, सब में होती है। आपकी फैमिली मेम्बर्स में भी बहुत सारे लोगों के साथ कहा सुनी होती होगी, कुछ दिनों के बाद सब आपस में बोलते हैं। तो जिस इंसान के साथ आपने ये गैप क्रिएट किया है, वो इंसान भी तो आपके साथ रहा है, मेमोरीज़ तो उसके साथ भी हैं, वो भी तो आपसे जुड़ा हुआ है, वो सारे पल उसने भी तो जिए हैं, उसके दिमाग में भी तो आप हैं, ऐसा है ना? क्योंकि वो सारी चीज़ें जो आपको याद आ रही हैं वो उसको भी याद आ रही हैं। ये आप अपने दिमाग से मत निकलने दीजिए, क्योंकि आप ये नहीं सोचते, इसीलिए आपको बौखलाहट होती है, इसीलिए आपको बेचैनी होती है और एक एक पल आपका अच्छे से नहीं कटता। अब आपको सोचना क्या है? पहली चीज़ तो कुछ ना सोचें, वो बेटर है। बट ऐसा होता नहीं है कि जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारे ख्यालों में ना आए, डेफिनेटली आएगा। तो उन अच्छे पलों को सोच कर ये सोचिए कि वो इंसान भी अकेला बैठा होगा और मेरी तरह वो भी यही सब कुछ सोच रहा होगा। और ये सोचिए कि बस कुछ भी हो, सब कुछ अच्छा होकर के ही जुड़े, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है, मुझे हड़बड़ाना नहीं है, इनफैक्ट उसको टाइम देना है और ख़ुद को भी टाइम देना है। अब ये जो टाइम देने का जो भी तरीका है, जो भी चीज़ है, ये टाइम क्यों दिया जाता है, एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ या मैं जो भी वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, आप यकीन मानेंगे कि वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जब हम उसको दोबारा देखते हैं तो मैं हर बार, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने ये सोचा ना हो कि ये चीज़ रह गई, मुझे ये भी बोल देना चाहिए था, ये चीज़ मैं और एक्सप्लेन कर देती तो शायद अगर कोई ट्रबल में है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती, या मुझे ये चीज़ और बोल देनी चाहिए थी जो मैं उस समय सोचती हूँ और मुझे लगता है कि नहीं, शायद कुछ कमी मेरे से ही रह गई, और वो मैं एक डायरी में लिखती जाती हूँ और अपने नेक्स्ट वीडियो में आकर के उन सब चीज़ों को मैं कहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मुझसे कमी रह गई, ये चीज़ें मुझे और बोलनी चाहिए थी, या ये चीज़ें मुझे और ऐड ऑन कर देनी चाहिए थी, या एग्जाम्पल्स ऐड कर देने चाहिए थे जिससे कि शायद किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और ऐसा हर बार होता है। हर बार जब मैं वीडियो देखती हूँ तो हर बार ही सोचती हूँ अब ऐसा होता क्यों है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं यहाँ अपने आप को देख रही हूँ, अपने आप से ही बातें कर रही हूँ एक तरीके से, या अपनी वो नॉलेज को रिकॉर्ड कर रही हूँ जो मेरे पास है। बट जब मैं उस वीडियो को दोबारा देखती हूँ तो मैं एज अ ऑडियंस देखती हूँ। अभी मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं एनालाइज कर सकूँ, बट उस समय मेरे पास समय होता है खुद को देखने का। मैं वीडियो देख रही हूँ जहाँ मैं बोलती जा रही हूँ, जहाँ मैं खुद को रोक नहीं सकती कि रुको ये चेंज ये कर दो, नहीं कर सकती। उस समय मैं सिर्फ ये सोच सकती हूँ कि ये चीज़ मुझे और ऐड करनी चाहिए थी, ये पॉइंट रह गया, या ये चीज़ मैं ऐसे कह देती, सिर्फ सोच सकती हूँ, चेंज नहीं कर सकती। चेंज कब होता है? मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो मैं और किसी टॉपिक पे बनाऊँगी तो वो चीज़ें नोट डाउन करके मैं ऐड करती हूँ। तो ये जो गैप है ना, ये जो आपका नो कॉन्टैक्ट जोन है, इसको भी आपको ऐसे ही करना है। देखिए, जब हम रिश्ते में होते हैं, हमारी फाइट्स होती हैं,
ये फाइट का नेचर है, झगड़े का एक नेचर है कि भले आप किसी इंसान से कितना भी प्यार करते हो, बट ये जो चीज़ होती है कि उस समय कोई भी अपनी गलती नहीं देखता, कोई मानता नहीं है, क्योंकि वो ईगो का सवाल होता है। अगर मैंने मान लिया तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा, अभी अगला इंसान मेरे पे चढ़ जाएगा, वही कहेगा हाँ ये बात है वो बात है। तो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट ना करने का सिर्फ ये एक चीज़ होती है आपकी ईगो। दूसरा, आपको इंसान नीचा दिखा सकता है, ये सब आपका थॉट प्रोसेस होता है, इसलिए आप उस समय कभी भी नीचे नहीं झुकते। तो नो कॉन्टैक्ट रूल, जहाँ आपकी बात नहीं हो रही है वहाँ आपको सेम चीज़ करनी है, मतलब बैठ करके खुद को देखना है, एक पिक्चर अपने दिमाग में चलानी है कि क्या कुछ हुआ, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है कि सिर्फ एक इंसान की गलती हो। मैं एक अच्छे, जहाँ पे चीटिंग जैसा कोई केस नहीं है, वैसे सिचुएशन की बात बता रहे हैं कि जब कोई झगड़ा होता है तो ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही इंसान की गलती हो, आपकी भी गलती हो सकती है। या फिर अगर आपकी मान लो गलती नहीं भी है तो उस फाइट के दौरान आपका बिहेवियर कैसे रहा। वो एक चीज़ कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान आपसे झगड़ रहा है, लड़ रहा है, लेकिन उस दौरान भी वो आपकी रेस्पेक्ट को ध्यान में रखता है, वो अपने शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखता है, तो वो इंसान आपसे समझ लीजिए कि बहुत प्यार करता है। तो वही चीज़ अगर आपने वो गलती करी है कि किसी की रेस्पेक्ट को आपने तार तार किया है, अगर आपने जाने अनजाने या बस आपसे हो गया, वो चीज़ अगर आपने करी है तो उसका भी सल्यूशन आपको ही करना है, क्योंकि गलती भी आपने ही की है। तो वही कहने का मतलब है कि जब आप खाली बैठते हैं, जब आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो वो सारी चीज़ें सोचिए कि जहाँ पर आपकी गलती है, जहाँ आप गलत हुए, भले उस टाइम नहीं पहले, या जो आपको लगता है कि ये चीज़ चेंज होनी चाहिए या ये चीज़ मॉडिफाई होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें ये नो कॉन्टैक्ट का टाइम आपको सोचने के लिए देता है। क्योंकि जो इंसान आपके साथ इतने टाइम रहा है ना, वो नो कॉन्टैक्ट जोन में वो भी तड़प रहा होता है, वो भी आपसे बात करना चाहता है, वो भी चीज़ें शेयर करना चाहता है, बट यहाँ पर ईगो आड़े आती है और कुछ सिचुएशन ऐसी आड़े आती है जो आपको बात नहीं करने देती। और जो बात नहीं होती, आपकी छटपटाहट, क्योंकि आप खुद को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसी के चलते ये नो कॉन्टैक्ट वाला फंडा भी कभी कभी काम नहीं करता, क्योंकि हम यही लेकर के बैठे होते हैं कि कब कॉल आएगी, कब कॉल आएगी, और इस हड़बड़ाहट में हम जब नेक्स्ट बात करते हैं तो वो भी ऐसी फ्रस्ट्रेशन वाली बिना सोची समझी बात होती है कि कभी कभी उससे सिचुएशन और उलझ जाती है। ओके, तो नो कॉन्टैक्ट की जो भी आपकी उलझन है, जो भी आपकी समस्या है ना, वो आपको बहुत आराम से सॉल्व करनी है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये चीज़, ये फंडा, ये टेक्निक तो काम करने ही वाली है। ये होता है, ये एक लॉजिकल स्टेप है जो काम करता है। तो इसको ट्राई करिए, बट सही तरीके से, पेशेंस से, और अगले की भावनाओं को ध्यान में रखिए। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ क्लियर कर गया होगा अबाउट नो कॉन्टैक्ट रूल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।